Good morning, class 11. It's your business study class, chapter number 1. In yesterday class, I started your chapter number 1. आपको इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर 1 का. क्या देखा था आपने चैप्टर 1 में? चैप्टर 1 में हमने बिजनेस कॉन्सेप्ट देखा था. बिजनेस जो है आपका एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है. ह्यूमन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में देखते हैं, इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी. बिजनेस जो है हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी में आता है, जिसमें हम मनी अर्न करने के लिए जिसे हम करते हैं. अब हम बिजनेस एक्टिविटी जो है उन्हें क्लासिफाई करेंगे. बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे. सी इन द चार्ट. Business activity mainly divide in two parts. First part is industry, second part is commerce. In industry में जो होता है एक्टिविटी वो होती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जिसमें हम गुड्स को, प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं. जो रॉ मटेरियल है उससे तैयार माल जो है वो फैक्ट्री इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है. कॉमर्स में देखें तो कॉमर्स जो है मेनली सेलिंग और बाइंग का काम करता है. जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उस प्रोडक्ट को बेचने का, खरीदने का काम जो है वो एक्टिविटी आती है आपकी कॉमर्स में. फिर इंडस्ट्री को भी हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. प्राइमरी जो है सेक्टर, उसमें हम देखते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको उनसे गुड्स तैयार करने का जो काम है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको निकालने का जो काम है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है. जैसे माइनिंग होता है, खाने जो होती हैं वहां से खनिज पदार्थ निकालने का जो काम है वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है. ऐसे ही हम प्राइमरी इंडस्ट्री को बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव जो है वो आपकी ऐसी इंडस्ट्री कहलाती हैं जहां आप देखते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. जैसे मैंने अभी बात की आपसे माइनिंग की, खानों की, तो खानों से खनिज पदार्थ निकालना, मिनरल्स निकालना, और फार्मिंग का काम, फिशिंग का काम, हंटिंग का काम, ये सब आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है. फिर सेकंड जो प्राइमरी इंडस्ट्री की हम कैटेगरी देखते हैं वो देखते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो इंक्लूडिंग होती है जिनमें हम प्लांट्स और एनिमल से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. प्लांट और एनिमल से जो हमें मिला है प्रोडक्ट, उसको वापस से रिप्रोडक्ट हम करते हैं. तो इसमें हम देखें तो हमारे जैसे हम बोले शिप है, शिप से हमें क्या मिलता है, वुल मिलता है. शिप से वुल मिलता है आपको. वुल से क्या बनाते हैं हम, क्लोथ बनाते हैं. तो ये जो काम है ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा. नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है इंडस्ट्री का वो होता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या देखते हैं, जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल कलेक्ट किया है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें जो रॉ मटेरियल दिया है या जो भी प्रोडक्ट उसने तैयार किया है उसको वापस से रिप्रोड्यूस करने का काम जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल माइनिंग के थ्रू हमें क्या मिला, आयरन मिला. प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है आपका माइनिंग. माइनिंग में हमने क्या किया, हमने जो है आयरन को, माइनिंग के थ्रू हमने आयरन को, हमें आयरन मिला, तो उस आयरन से वापस से हम क्या बना रहे हैं, कोई स्टील बना रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टील का होगा वो हमारा कहलाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम वो एक्टिविटी देखते हैं जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिली है. तो प्राइमरी इंडस्ट्री का एक्सटेंड जो है वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में रखते हैं. फिर सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो उसमें देखिए आप 2 पार्ट्स कौन से देखेंगे. फर्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां हम गुड्स का प्रोडक्शन हम देखते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस हम करते हैं. जो हमें रॉ मटेरियल मिला है
प्राइमरी इंडस्ट्री से उसका प्रोडक्शन का काम जो किया जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, हमें जो है कॉटन हमें मिला प्राइमरी इंडस्ट्री से, कॉटन प्लांट से मिलता है आपको। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने उस प्लांट से कॉटन को निकाला, फिर उस कॉटन को हमने किस में भेजा, हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में भेजा। तो वो जो कैटेगरी जाएगी वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम उस कॉटन से क्लोथ हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी वापस से हम क्लासिफाइड करते हैं कितने पार्ट में, उसे हम क्लासिफाइड करते हैं 4 पार्ट में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप 4 पार्ट देखेंगे, कौन कौन से, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम क्या देखते हैं, हमारे जो एक एलिमेंट है उसमें से हम सेपरेट करना जो है वो एनालिटिकल इंडस्ट्री में देखते हैं। फिर हम बात करें आपके जो है ऑयल वेल है, ऑयल वेल से आपको ऑयल मिला और उस ऑयल में से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, हम डीजल को अलग कर रहे हैं, पेट्रोल को अलग कर रहे हैं। तो ये सेपरेशन का जो काम है वो आपका आएगा एनालिटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होगी, वो इंडस्ट्रीज होंगी विच आर कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट। वो क्या करती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या करती है, एक साथ मिक्स करती है और एक नया इंग्रेडिएंट वो तैयार करती है, न्यू प्रोडक्ट वो तैयार करती है। तो वो काम आपका आएगा सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। सिंथेटिकल इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन जो एग्जांपल है वो होता है सीमेंट। सीमेंट जो है वो आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। थर्ड आपका आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ स्टेप हम चल रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग करना आपका कहलाता है। तो एक पर्टिकुलर जो है प्रोसेस के साथ जो मटेरियल आपका तैयार किया जाता है, जो गुड्स आपका तैयार किया जाता है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखें तो शुगर है, शुगर किससे मिलता है, शुगर कैन से। शुगर कैन से तो आपको रॉ मटेरियल की एज अ रॉ मटेरियल आपको क्या मिल गया, शुगर कैन मिल गया। और शुगर कैन से वापस से हम क्या तैयार करेंगे, हम शुगर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैटेगरी आएगी वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएगी। फोर्थ आपका आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम देखते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड है, जो डिफरेंट पार्ट है, उनको एक साथ असेंबल करना हम असेंबल इंडस्ट्री में देखते हैं। तो एक साथ हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड को, पार्ट्स को एक साथ असेंबल करके, एक साथ ज्वाइंट करके एक नया प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे तो वो आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन उसका होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कार की बात करें तो कार में अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनको ज्वाइंट किया जाता है। तो वो जो काम किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही आता है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी जो पार्ट है वो होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्लियर। सेकंड जो हम पार्ट देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री का, वो आपका आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम किसी चीज को बना रहे हैं, किसी चीज को का निर्माण हम कर रहे हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल रोड है, रोड क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो रोड का जो वर्क होगा, जो एक्टिविटी होगी, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। क्लियर। थर्ड जो हम देखते हैं, हम इंडस्ट्री का जो थर्ड पार्ट हम देखते हैं वो देखते हैं टेरिटरी। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम सपोर्टिंग सिस्टम देखते हैं। इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली जो एक्टिविटी है, इंडस्ट्री को खड़ा करने में हेल्प करने वाली जो एक्टिविटी है, वो आपकी टेरिटरी इंडस्ट्री में आती हैं। टेरिटरी इंडस्ट्री में देखिए मैन जो देखते हैं, हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी है, इंश्योरेंस फैसिलिटी है, वेयर हाउस है आपका कम्युनिकेशन। क्योंकि हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ले लिया,
फिर उसको हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर लिया। फिर जो आपका तैयार माल है वो हम डायरेक्ट होलसेलर और कस्टमर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में क्या होता है, एक बहुत बड़ी एक लाइन होती है, बहुत बड़ा गैप होता है। तो उस गैप को सपोर्ट करने वाले जो सिस्टम होते हैं वो हमारे टर्शरी इंडस्ट्री में आते हैं। ये आपको आगे और मिलेगा। कॉमर्स में हम इसको ऑक्सिलरी ट्रेड के नाम से जानते हैं। ऑक्सिलिटी आपकी जो है वो आपकी ऑक्सिलिटी या टर्शरी एक ही पार्ट है, दोनों एक ही चीज होती है, दोनों में आप सपोर्टिंग सिस्टम ही देखेंगे। तो ये आपका पार्ट था इंडस्ट्री का पार्ट। वापस से रिपीट करते हैं, हमने बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर उस इंडस्ट्री को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। तो 3 पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर प्राइमरी सेक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सक्रेटिव और जेनेटिक। EG से आप इसको याद रखिएगा, EG प्राइमरी सेक्टर के 2 पार्ट, EG एक्सट्रैक्टरी और जेनेटिक। फिर सेकेंडरी सेक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग को भी हम 4 कैटेगरी में हम देखते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। क्लियर है? यहाँ तक का आपकी ये बिजनेस की हाफ एक्टिविटी हमने रीड कर ली। सेकंड जो हम बिजनेस का पार्ट देते हैं वो देते हैं कॉमर्स। कॉमर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में जो देखते हैं, हम देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग। हम गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग जो है वो कॉमर्स में करते हैं। जो इंडस्ट्री ने हमें प्रोडक्शन, हमें तैयार माल हमको दे दिया है, प्रोडक्ट जो आपका प्रिपेयर हो चुका है, पूरा फिनिश गुड्स जो है आपके पास, उसको सेलिंग और बाइंग का काम जो है वो कॉमर्स में आता है। कॉमर्स को भी फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं ट्रेड, सेकंड पार्ट हम देखते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी और टर्शरी दोनों एक ही चीज है। ट्रेड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रेड का मीनिंग हम बोले तो ट्रेड जो बाइंग और सेलिंग है उसको हम ट्रेड ही बोलते हैं। खरीदना और बेचना आपका ट्रेड में ही आता है। ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का एसेंशियल पार्ट है, मेन पार्ट है ट्रेड, ट्रेडिंग करना, व्यापार करना। इट रेफर टू सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये हमें रेफर करता है, हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। जो हमने माल परचेज किया उसको हम सेल कर रहे हैं, या हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, किसमें, गुड्स के साथ हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है ट्रेड, जो मैन्युफैक्चर है उसके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी एक्टिविटी होगी वो आपकी ट्रेड में आएगी। तो उसके जो यूजर है, उसको यूज करने वाले हैं, वो आपको ट्रेड में ही मिलेंगे। ट्रेड को भी हम 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एक्टिविटी एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी। इंटरनल का मतलब होता है इन बिटवीन अ कंट्री, एक ही देश के सीमाओं में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होंगी वो आपकी इंटरनल एक्टिविटी कहलाएगी। मीन्स इंडिया में ही हम अपने जो हमने मैन्युफैक्चर किया है उसको हम इंडिया में ही क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरनल कहलाएगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आपका क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विस को हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर उसको सेल हम कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल एक्टिविटी में आएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल को भी हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटरनल में हम 2 पार्ट देखते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर एंड रिटेलर आपने नाम सुना हो तो, होलसेलर जो एक ज्यादा क्वांटिटी में, एक बड़े क्वांटिटी में आपका जो गुड्स है उसको क्या करता है,
परचेज करता है। मतलब एक 100 पीस है, 50 पीस है, वो कोई सिंगल यूनिट आपसे नहीं खरीदता, वो एक साथ में बहुत सारे यूनिट एक बार में वो परचेज करता है। या होलसेलर जो है एक बार में बहुत सारे यूनिट जो है वो सेल करते हैं। और रिटेलर कौन होता है? रिटेलर 1 पीस सेल करता है, एक यूनिट को वो सेल करता है, तो वो रिटेल बिजनेस में आपका आता है। तो ये आपने देखा होलसेलर एंड रिटेलर। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल बिजनेस को देखें, एक्सटर्नल ट्रेड को देखें, तो उसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेकंड हम देखते हैं एक्सपोर्ट, थर्ड हम देखते हैं इंटरपोर्ट। देखिए इंटरपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुना है आपने कभी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है आपका एक्सटर्नल एक्टिविटी में आता है। इट मीन्स हम आउटसाइड ऑफ कंट्री हम सेलिंग और बाइंग कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल में आता है। इट मीन्स इंडिया के बाहर हम दूसरी कंट्रीज के साथ में कोई डील कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो आपका आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट में हम क्या देखते हैं? इंपोर्ट में हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 or more country. If goods are purchased from other country is called import trade. हम जब दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदते हैं तो वो आपका कहलाती है, वो एक्टिविटी वो आपकी ट्रेड एक्टिविटी में आता है, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। सेकंड हम देखते हैं एक्सपोर्ट, व्हेन वी सोल्ड आवर गुड्स टू अदर कंट्री, हम अदर कंट्रीज में हमारा सामान भेजते हैं, तो वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लास्ट आपने देखा इंटरपोर्ट में हम क्या देखते हैं? इंटरपोर्ट में हम क्या देखते हैं? हम किसी से गुड्स को खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। When goods are import for export to other country is non interport. हमने एक कंट्री से तो क्या किया? इंपोर्ट किया, माल को मंगाया, गुड्स को मंगाया और दूसरी कंट्री को उसको एक्सपोर्ट कर दिया, यानी बेच दिया, तो वो आपका कहलाएगा इंटरपोर्ट। तो ये आपका था ट्रेड। सेकंड जो कॉमर्स का पार्ट देखते हैं वो हम देखते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी आपका सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं जो आपके ट्रेड को सपोर्ट करती है, जिनके बिना आपकी ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि गुड्स बाइंग एंड सेलिंग में हमें क्या होना पड़ता है? कुछ डिस्टेंस हमारे पास में होती है, मैन्युफैक्चर से उसको कस्टमर तक पहुंचाने में हमें कुछ टाइम लगता है, तो इस बीच में हमें बहुत सारी सर्विसेज की नीड होती है, तो वो सारी सर्विसेज हमें ऑक्सिलरी प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट हम इसमें देखें, इसे हमने 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आप क्या देखते हैं? Production of goods generally take place in particular location. For instance, tea is mainly produced in Assam, cotton is Gujarat and Maharashtra. कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ट्रांसपोर्ट आपकी किस लिए नीड में होता है? ट्रांसपोर्ट एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आपके गुड्स को पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह अवेलेबल हो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। किसी स्टेट का कोई आइटम जो है, कोई गुड्स जो है वो फेमस होता है, किसी स्टेट पे वो चीजें होती ही नहीं है, तो वहां से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने में हमें ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। ऐसे ही हम देखें कम्युनिकेशन भी हमें फैसिलिटी देता है, हमें हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कस्टमर
आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन सर्विस में हम पोस्टल सर्विस, टेलीफोन फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी, ये हम देखते हैं। सेकंड आपकी आती है ऑक्सिलरी बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस के बिना बिजनेस को खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ा अमाउंट आपसे पहले इन्वेस्ट चाहता है, इन्वेस्टमेंट हमें उसमें करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बैंक से लोन भी लेना हो सकता है। तो फाइनेंस एंड बैंकिंग जो है वो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम होता है। Finance activity cannot be undertaken less funds are available for required assets, purchasing raw material and meeting other expenses. कॉमर्शियल बैंक जनरली लैंड मनी प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट। देखिए कॉमर्शियल बैंक में हमें फैसिलिटी मिलती है किसकी, ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए ही ये फैसिलिटी होती है, कंपनीज के लिए फैसिलिटी होती है। वो क्या करते हैं, वो पर डे जितने भी ट्रांजेक्शन चाहे वो बैंकिंग में कर सकते हैं, उनको फैसिलिटी होती है। उन्होंने जो पैसा बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा रखा है उससे ज्यादा अमाउंट वो बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें बैंक ही प्रोवाइड करवाता है। तो विदाउट बैंकिंग सिस्टम हम अपने बिजनेस एक्टिविटी को जो है खड़ा नहीं कर सकते। थर्ड हम देखें तो इंश्योरेंस। बिजनेस जो है रिस्क फैक्टर पे काम करता है। बिजनेस जो है हमेशा उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है हमें रिस्क उठाना पड़ जाए, जोखिम से भरा हुआ होता है बिजनेस। तो उस रिस्क फैक्टर को कम हमारा जो करता है वो इंश्योरेंस करता है। तो इंश्योरेंस हमें सिक्योरिटी देता है कि हम हमारे बिजनेस को विदाउट फियर, बिना किसी टेंशन के हम उसको कर सकते हैं। तो हमारी बिजनेस की जो असेट्स हैं उनका हम इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस देता है। नेक्स्ट आपका आता है वियर हाउस। वियर हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। ट्रेड में क्या करते हैं, हम गुड्स परचेज करते हैं एंड सेलिंग करते हैं। तो परचेज और सेलिंग जरूरी नहीं मैंने आज परचेज किया तो पूरा का पूरा मैंने जो गुड्स था उसको सेल कर दिया, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। वो कस्टमर तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो इस बीच में हमें उस गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो स्टोर हम कहाँ करते हैं, वियर हाउस में। वियर हाउस में गोडाउन में, स्टोर्स में हम उसको सिक्योर करके रखते हैं। तो वियर हाउस हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम होता है। लास्ट हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड। हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग का, हमारे गुड्स का, हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं करते हमारे पास कस्टमर नहीं बनते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी ऑक्सिलरी है जो हमारे बिजनेस को बढ़ाती है, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। उससे क्या होता है, हमारे कस्टमर बनते हैं। Thus, for promoting sales, information about the goods and service available, their feature, price, etc. must reach potential buyer. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो उसके बायर हैं, जो उसके खरीदार हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो ये था आपका बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर है? वी विल रीड in next class. Till then, bye.